नमस्कार, मैं सोनम। इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से, और आज आप लोगों को एक ऐसी सिचुएशन दिखाने जा रही हूँ जो पहले भी आपके संज्ञान में रही है। किस तरीके से हरियाणा सरकार को पता नहीं शायद क्या हो गया है, जहां पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो आमजन हो या फिर सरकारी महकमे में, डिपार्टमेंट में जॉब करने वाला इंसान हो, सभी परेशान है। फिलहाल आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कंप्यूटर लैब अटेंडेंट से, जो कि काफी ज्यादा परेशान है। वेतन की बहुत बड़ी समस्या इन लोगों को आ रही है। 5 महीने से इनका वेतन नहीं दिया गया है। आखिरकार सरकार को क्या हो गया है जो अपने ही काम करने वाले लोगों को इस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चे अच्छे से जो है शिक्षित हो सके, या फिर क्या कुछ उनकी मंशा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कंप्यूटर लैब अटेंडेंट बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है, और आज इनके द्वारा जो है एक बड़ा ऐलान किया जाने वाला है। क्या कुछ ये बताना चाहते हैं जान लेते हैं, और आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र प्योत, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन राज्य प्रधान। आज हम यहाँ करनाल के मानव सेवा संघ के अंदर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें करनाल के अंदर इसी हाल के अंदर बैठक हुई थी, और बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि जो अब तक की जो मांगे हैं कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की, लगातार सरकार और शिक्षा विभाग खासकर अनदेखा कर रही है। उनके साथ साथ बार बार मीटिंग की जा रही है, बार बार उनसे निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आगे आओ और कंप्यूटर लैब की जो समस्या है उनको हल करो, लेकिन लगातार सरकार अनदेखा कर रही है। इसके लिए कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय जो उच्च अधिकारी है उन सब से बैठक हो चुकी है, और बड़े लेवल की बैठक हो चुकी है। लेकिन आज बीच में सर क्या बाधा आ रही है? क्या ऐसा प्रोसेस है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डिपार्टमेंट के लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या बाधा आ रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 11 वर्षों से कंप्यूटर लैब अटेंडेंट सरकारी स्कूलों के अंदर कार्यरत है, और जब सरकारी स्कूलों के अंदर ये सेवाएं देने के लिए आए थे, इससे पहले भारत सरकार के जो सीडेक मोहाली है उसके द्वारा इनका रिटन टेस्ट हुआ था, और रिटन टेस्ट ही नहीं, वो सारा का सारी जो देख रेख थी शिक्षा विभाग के द्वारा हुई थी, और मेरिट के आधार पर शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को सरकारी स्कूलों के अंदर लगाया गया था। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि आज 11 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की समस्या जो कि तो है। और जब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का जो शिष्टमंडल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जाता है, वो कहीं ना कहीं एक बहाने बनाता है, वो कहीं ना कहीं एक गुमराह करता है सरकार को भी, और गुमराह करके ये दर्शाया जाता है कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को का ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, एक बहाना बना के वो लगातार बरगला रहा है। तो हम सरकार से भी कई बार आग्रह कर चुके हैं कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट काफ़ी हताश है, निराश है, इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। मैं मानता हूं कि आज जिस तरीके से हमने पूरे हरियाणा के जो मंत्री हैं या जो विधायक है या जो अधिकारी हैं, उन सब से हमने एक आग्रह कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन उन सब का एक मानना ये था कि आपकी जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की जो मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हल की जाएंगी। आज पिछले दिनों हमने एक राज्य कार्यकारिणी ने एक बड़ा फैसला लिया था कि पूरे प्रदेश भर के कंप्यूटर लैब अटेंडेंट 26 जुलाई को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री निवास स्थान के सामने एक धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी जायज मांगों को लेकर आएंगे, और यहाँ 10 दिन के लिए महापड़ाव डाला जाएगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने से नहीं उठेंगे। ये जो महापड़ाव लगेगा सर, दिन और रात का लगेगा या फिर दिन दिन का लगेगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि जब कंप्यूटर लैब अटेंडेंट ने एक आंदोलन की घोषणा की है, वो पूर्णतः एक केवल दिन की नहीं, दिन और रात की है, और वहाँ खाना और पीने का सभी जो हमारे साथी होंगे वो वहाँ एक डेरा डाल के वहाँ बैठेंगे, और जब तक उसमें हमारी मांगे पूरी नहीं दें वो तब तक वहाँ बैठेंगे। इसमें जो महिला कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है या उनके बच्चे हैं वो भी उसके अंदर शामिल रहेंगे, परिवार है वो भी उसके अंदर शामिल रहेंगे, और इसके साथ साथ जो भी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के साथ सहानुभूति रखता है, जो संगठन सहानुभूति रखता है, वो भी उसके अंदर शामिल रहेगा। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? जहां देखा जाता है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर आप लोगों को पिछाड़ने का एक तरह से काम कर रही है सरकार, क्या कहेंगे?
हरियाणा सरकार ने आज तक, मैं आपको बताता हूँ, बेशक हरियाणा सरकार इस चीज़ का डोल पीट रही होगी, हमने शिक्षा के स्तर को सुधारा है, लेकिन यदि ग्राउंड स्तर पे देखें तो आज लगभग 11 साल कंप्यूटर लैब को बने हुए हो गए हैं। आज तक 1 रुपए का बजट भी हरियाणा सरकार द्वारा किसी भी लैब को ठीक करने के लिए नहीं दिया गया। बकायदा हम डिमांडें उठाते रहे हैं कि हमें बजट दिया जाए। मैं आपको बताता हूं कि हमारी सैलरी बहुत कम है और हम अपनी सैलरी से उपलब्ध साधनों से लैब को ठीक करवा रहे हैं। ना तो स्कूल के पास इसका बजट है और ना हरियाणा सरकार इसका बजट दे रही है। आज तक डिपार्टमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि हम इस लैब को ठीक करवाएंगे और इसको सही से चलाएंगे। और आज तक ना ही सरकार ने हमें हमारी और किसी डिमांड पे कभी कोई संज्ञान ढंग से लिया है। मामले को फाइलों में घुमाया जा रहा है। डिपार्टमेंट सरकार के पास फाइलें भेज रहा है, सरकार डिपार्टमेंट के पास फाइलें भेज रही है। तो सिर्फ एक तरह से आप लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है बार बार। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार और विभाग तो सरकार को गुमराह कर रहा है। देखो, मैं क्लियर तौर पे ये नहीं कह सकता भी सरकार ही बिल्कुल उस चीज में वो है। विभाग द्वारा जो विभाग के नीचे के जो अधिकारी हैं वो सरकार को लगातार गुमराह कर रहे हैं कि ये जो कर्मचारी हैं ये पहले सही नहीं लगाए गए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने हाई कोर्ट में बकायदा प्रूव किया हुआ है। हमारे खिलाफ एक भर्ती 2016 के अंदर निकली थी, उस भर्ती को हमने चैलेंज किया था और बकायदा माननीय हाई कोर्ट ने ये कह के उस भर्ती को कैंसिल किया था कि ये जो कर्मचारी हैं ये आपको रखने होंगे। लेकिन आज तक सरकार ने, ना विभाग ने हमारे विषय पे ढंग से कोई संज्ञान लिया और ना हमारी किसी बात को सिरे लगाया है। सिर्फ बातचीत करके आपको टालने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार द्वारा बात फाइलों पे लाई जा रही है, लेकिन फाइलों को फ्रीज किया जा रहा है, फाइलों को होल्ड किया जा रहा है, फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। किसी भी फाइल को क्लियर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ हमें इसलिए घुमाने का काम किया ताकि ये किसी धरने प्रदर्शन की तरफ ना जाएं और आराम से हमारे साथ बैठ के बात करते रहे, लेकिन इनकी मांग को नहीं माना जाए। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे साथ और भी लैब अटेंडेंट्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर, काफी समय हो गया आप लोगों को सेवाएं देते हुए और अब तो ये लगता है कि 12,000 में तो घर भी नहीं चलता है, उसके बावजूद सरकार आपका ऐसा विरोध क्यों कर रही है? बिल्कुल जी, देखो हमारे साथ भी हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं परिवार में, तो इस सैलरी से कुछ भी नहीं हो पा रहा है और हम सरकार से बहुत नाराज हैं, पूरी तरह से गुस्से में हैं। इस बार जो महापड़ाव हमने डाला है, इस बार हमने यही सोचा कि आर पार की लड़ाई हमने लड़नी है इस बार, और सरकार के झूठे आश्वासनों से और हर रोज की नई फाइलें तैयार होने से हम दुखी हो गए हैं जी। बिल्कुल। तो अब जो ये महापड़ाव लगाया जाएगा, क्या कोई बातचीत करने के लिए आएगा, आपको रोकने का प्रयास करेगा, रुकेंगे सर आप? देखो जी, हमारा अगर कोई सोल्यूशन होता है तब तो हम उठेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं उठेंगे। सर, फैमिली साथ में हो तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह के महापड़ाव लगाना या अपने लिए स्ट्रगल करना, क्या कहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, जैसे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है और हमारी जो सैलरी है वो वेतन है वो बहुत कम है। 12,000 में परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसे ये हमारे प्रधान जी हैं, राजा प्रधान जी, इन्होंने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यह महापड़ाव जारी रखेंगे और ये मुख्यमंत्री गृह निवास पर लगातार जारी रहेगा। सर, आप क्या कहेंगे अगर आपको किसी भी तरह से रोकने का प्रयास किया गया या फिर ये प्रयास किया गया कि आपके महापड़ाव को बीच में समाप्त कराया जाए या स्थगित कराया जाए, आपको ये कह के कि आपकी मांगे मान ली गई हैं, फिर क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी लंबे समय से शिक्षा विभाग के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के जो भी मंत्री या फिर अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है और उस आश्वासन से कंप्यूटर लैब अटेंडेंट बड़ा परेशान हो चुका है, तंग आ चुका है। लेकिन अब की बार ये आश्वासन ना तो सहेगा ना ही मानेगा जब तक फाइलों को एक तरह से पेपर वर्क करके एक पत्र जारी नहीं करेंगे, तब तक हम कंप्यूटर लैब अटेंडेंट जो वहाँ से महापड़ाव से नहीं उठेंगे। बिल्कुल हम बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कंप्यूटर लैब अटेंडेंट हर जिले के अंदर तैयार हो चुका है और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए करनाल के अंदर 26 तारीख को आ रहा है और 26 तारीख को ही नहीं है, वो एक जो हमने डेडलाइन दी है 10 दिनों की। अगर सरकार ने ये नहीं समझा और मांगों को अनदेखा किया,
निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं कि 26 तारीख से भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी एक मजबूत रणनीति बना के हम इसका काम करेंगे। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, जायज बनता है इन लोगों का गुस्सा करना, क्योंकि बार बार जो है बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उस बातचीत के माध्यम से कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं दिया जाता है। अगर बात की जाए शिक्षा के स्तर की, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का लेवल जो है इंक्रीज किया जाए, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ इन लोगों को मिल रहा है। ना वेतन दिया गया है, और वेतन भी 12,000 रुपए में आज किसी का भी घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी 11 साल से ये सभी लोग जो है अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार का ये फैसला, ये रुख जो है इन लोगों को पसंद नहीं आया है। प्रशासन के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और हताश भी हैं। आप लोगों से अपील रहेगी कि इन लोगों के सहयोग के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शिल में मेरा सोनम के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ। और इसी तरह की सारी लेटेस्ट अपडेट अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को अभी के अभी फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि इनके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। धन्यवाद।